नमस्ते, सुप्रभात। आज 12 नवंबर। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की पुस्तक मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले के पृष्ठ 6 से आज का जो भाग्योदय फाउंडेशन की युगरिश विचार श्रृंखला का चरण है 1047वां 1047 वह लेता हूँ। शीर्षक है अमीरी का आडंबर। गुरुदेव ने लिखा था, रोम के एक दार्शनिक के मन में भारत की महत्ता देखने की ललक उठी। समय और धन खर्च करके वे भारत आए। भारत के कई हिस्सों में वे गए, वहाँ घूमे और रहे। जब लौटे तो उदास थे। साथियों ने पूछा तो इतना ही कहा उन्होंने कि भारत में जहाँ गरीब अधिकांशतः रहते हैं वहाँ भी अमीरों जैसा स्वांग बनाया जाता है। ऐसा ही कथन एक जापानी शिष्टमंडल का भी विगत दशक आया था। उन्होंने भ्रमण के बाद कहा था, यहाँ अमीरी का माहौल है परंतु उसकी छाया में अनेक पिछड़े गए गुजरे लोग रहते हैं। प्रश्न उठता है कि ऐसी विडंबना क्यों कर आन पड़ी। अमीरों में जो दुर्गुण पाए जाते हैं वे यहाँ जन जन में विद्यमान हैं, किंतु प्रगतिशीलों में जो सद्गुण पाए जाने चाहिए उनका बुरी तरह भारत में अभाव है। इस कमी के रहते गरीबी ही नहीं, अशिक्षा, गंदगी, कामचोरी जैसी अनेक पिछड़ेपन की निशानियां बनी ही रहेंगी। वे किसी बाहरी संपत्ति के बलबूते दूर नहीं हो सकेंगी। भूमि की अपनी उर्वरता न रहे तो बीज बोने वाला, सिंचाई रखवाली करने वाला भी उपयुक्त परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका निजी व्यक्तित्व है। वह जीवंत स्तर का हो तो उसमें वह खेल उद्यानों की तरह अपने को निहाल करने वाली और दूसरों का मन हुलसाने वाली संपदाएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न कर सकता है। पर चट्टान पर हरियाली कैसे उगे? व्यक्तित्व तो अनायास ही नहीं बन जाता। वह इर्द गिर्द के वातावरण से अपने लिए प्राणवायु खींचता है। जहाँ विषाक्तता छाई हुई हो वहाँ सांस लेना तक कठिन हो जाता है। मित्रों, बड़ा सुंदर यह लेखांश युग के महान ऋषि का। आइए, जहाँ अपने जीवन में सुधार की आवश्यकता है वहाँ सुधार करें। बहनों भाइयों, आज श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का निर्वाण दिवस है। उनका देहांत वर्ष 1986 में आज के ही दिन हुआ था। वह भारत के प्रख्यात स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। महापुरुष को हम सबकी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनके उत्तराधिकारियों के प्रति स्नेह भरी सद्भावना, भाग्योदय, शुभकामना। ओम शांति।